जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि भगवान के आगे जैसे कई बार आंसू निकल आते हैं या हम भावुक हो जाते हैं, रोना आ जाता है या फिर हम इमोशनल हो जाते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है और ये चीजें क्यों होती है, क्यों अंतर्मन से इस तरह के भाव हमारे प्रकट होते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहिए तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। ये तो बात सच्चाई है कि भगवान के सामने रोने से क्या होता है, अब क्या नहीं होता। आप सोच के देखो, वो सब कुछ होता है जो बच्चा अपने माँ बाप के सामने एक प्रत्यक्ष रूप में कोई चीज रखता है। अगर आपके मन में कोई ग्लानि होती है, कोई मन में इस प्रकार का मैल उत्पन्न होता है, जब आप उस मैल को अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, अंदर अंदर परेशान होते हो, और जब आप उस मैल को अपने इष्ट के आगे प्रदर्श कर देते हो तो वो मैल साफ हो जाता है। मन का मैल, मन में भावना, जो मन में किसी भी प्रकार की क्रूरता या मन में किसी भी प्रकार की कोई किसी की हीन भावना से हमारे हृदय को ठेस पहुंची हो या हमारे स्वाभिमान पे ठेस पहुंची हो, या हम किसी भी प्रकार की कमजोर है, धन दौलत से कमजोर है, घर की दरिद्रता से कमजोर है, या घर में हम आपके बच्चे आपका कहा नहीं मान रहे, कहीं ना कहीं आपको परेशान है, आप अपने पति से परेशान हो, कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के आपके भाव, आपके इमोशंस जो है प्रकट हो सकते हैं। जब वो इमोशंस प्रकट होते हैं, आप अपने इष्ट के सामने उन इमोशन अपने आप ही वो बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने इष्ट से प्रेम करते हो और जब उस दयालुता दया सागर के सामने आप ये कहते हो कि हे प्रभु, मैं दिन रात आपकी सेवा करता हूं या करती हूँ, हे प्रभु फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों, फिर भी इतना दर्द क्यों, किस कारण मैं इस दर्द का कारण बताइए, क्या मेरे कर्मों में रह गया जो मैं इतनी गरीबी में हूं। मैं आज तक आपकी पूजा करती आई हूं और फिर भी इस तरह मैं गरीबी मेरे साथ क्यों हो रही है, क्यों इतनी दरिद्रता मेरे साथ हो रही है, क्यों इतना अत्याचार मेरे साथ हो रहा है। तो ये भावनाएं हम अपनों के साथ करते हैं। आप अपने इष्ट को अपना मानते हो और भगवान तो हमारे अपने हैं ही। और जब कोई सहारा नहीं देता तब वो स्वयं सहारा देने आते हैं किसी न किसी रूप में। जब कोई हमारा नहीं होता तो स्वयं वो खुद हमारे होते हैं। हमारे इमोशन, हमारी अंदर की भावना, हमारे अंदर क्या है। आप अपने इष्ट के सामने जब ये बात बोलते हो कि मैं छल कपट इन चीजों से बिल्कुल व्यक्त हूं, हे प्रभु मुझे छल का ज्ञान नहीं है, मुझे कपट का ज्ञान नहीं है, मैं मलिन हूं, मैं मानता हूं मैं मलिन हूं, मैं लालच हूं, लालची हूं, बहक जाता हूं, लेकिन हे प्रभु मैं आपसे दूर नहीं हूं, आपके चरणों का दास हूं। हे दीन दयाल, मुझे अपने चरणों का सहारा दीजिए। इस प्रकार की इमोशंस जब भगवान के आगे प्रकट होते हैं, भगवान दिमाग की जगह हृदय की भावना को पढ़ते हैं। वो आपके हृदय के कनेक्शन को जानते हैं कि मेरा भक्त किस पोजीशन पे मेरे लिए आया है। लाखों की भीड़ में भी अपने भक्त का दर्द समझ सकते हैं। जब सुदामा जी के पास कुछ नहीं था, जब सुदामा जी के पास कुछ नहीं था तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान उनके पीछे पीछे भागे और आंसुओं से उनके चरण धोए। क्या ये परमात्मा की कृपा है, ये परमात्मा की कृपा है। क्या सुदामा ने कुछ ऐसे कर्म करे थे? तो धन है ऐसी दरिद्रता अगर हमें प्राप्त है, जो स्वयं परमात्मा हमारे को अपना ले, हमारे को अपने चरणों का स्थान दे दे, इससे बड़ी क्या कृपा प्राप्त होगी। आप सोचो। और किसी भी प्रकार का, जब भगवान के अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है, परमात्मा की कृपा के पास कोई अहंकार नहीं होता। आपका दुख दर्द सबसे ज्यादा परमात्मा ही समझते हैं जब कोई हमारा नहीं होता, क्योंकि अंत समय वही जाना है, कुछ नहीं, लाखों कमा लो करोड़ों कमा लो सब यही रह जाएगा। असली रास्ता वही है, नाम का रास्ता, आपके इष्ट और आपके आराध्य का रास्ता।
जब उसके चरणों का सहारा आपको प्राप्त हो जाए तो समझ लो उनकी कृपा हो गई। और कई बार इस प्रकार का रोना भी आता है कि अपने इष्ट की व्याकुलता के लिए, जब हृदय अंदर से धक 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 करता है, उनके चरणों का सहारा, उनके चरणों से लिपटने के लिए क्या करे, मजबूर है। कैसे मिलेंगे वो, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, एक व्याकुलता अंदर बनी रहती है कि किस प्रकार उनके चरणों को मैं लिपट जाऊं, किस प्रकार उनके चरणों को मैं प्राप्त कर लूं, कैसे मिलेंगे मेरे इष्ट, कोई बता दे मेरे इष्ट का रास्ता। इस प्रकार के इमोशंस जब जो जागते हैं तो अपने आप ही उन आंसुओं पे हमारा कंट्रोल होता ही नहीं, क्योंकि हम अपने इष्ट से प्रेम करते हैं, अपने इष्ट के अंतर की भावना को हम व्यक्त करते हैं उनके चरणों में। अपनी जो भावना है वो इस प्रकार की भावना उनके चरणों में लगाते हैं कि हे प्रभु, कैसे न कैसे मेरी व्याकुलता को समझिए। इस प्रकार के इमोशंस जब आपके इष्ट के प्रति जाग जाते हैं तो अपने आप आंसुओं की धाराएं जो है बहने लग जाती है, और उस प्रकार के रोने से आपके इष्ट आपको अपनाएंगे ही, ये नहीं आपका तिरस्कार कर देंगे। प्रभु के चरणों से अगर आपकी, ये कई बार ऐसा भी होता है जिस प्रकार से हम कहीं पे जा रहे हैं और अपने माँ बाप का आशीर्वाद हम प्राप्त कर लेते हैं और हमारा एक्सीडेंट लिखा होता है, तो वो माँ बाप कहते हैं बेटा सुखी रहो, खुश रहो, लंबी दीर्घायु हो। इस प्रकार का अगर आशीर्वाद प्राप्त होता है तो कहीं ना कहीं हमारी आयु भी लंबी होती है। अगर हम अपने इष्ट के आराध्य की पूजा, याचना, नाम जप, साधनाएं वगैरह करते हैं या उनके चरणों का सहारा करते हैं या पूजा करते हैं, अगर हमें पढ़ना ही नहीं आता, अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको हनुमान चालीसा अनपढ़ होते हैं, क्या भगवान उनकी पढ़ने से क्या खुश नहीं होंगे, क्या नाम लेने से खुश नहीं होंगे? भगवान हृदय की आवाज को समझते हैं। आपके हृदय में क्या चल रहा है, आपके हृदय में कितनी करुणा है इंसान के प्रति, आपके हृदय में किसी जीव के प्रति क्या है, आप भगवान से क्या मांगने आए हो। अब एक भक्त ऐसा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार क्या हुआ, एक भक्त जो था शंकर भगवान की पूजा करता था, आंधी आई, तूफान आए, सब कुछ आया, लेकिन वो जाता अब शंकर भगवान पे, बस मन में एक व्याकुलता थी कि प्रभु के दर्शन हो जाए, प्रभु के दर्शन हो जाए, प्रभु के दर्शन हो जाए, और मैं कहीं ना कहीं दो पैसे की एक अमीरता मेरे पास आ जाए, दो पैसे मेरे पास अमीरी की आ जाए। तो माता पार्वती कहते, माँ तो, माँ का दूसरा नाम जो है करुणा है, दया है, तो माँ तो प्रसन्न हो गई। माँ ने तुरंत प्रसन्न होकर शंकर भगवान को कहा कि आप क्यों नहीं इनको प्रकट होकर अपने दर्शन दे रहे हो, और क्यों नहीं इसकी मानो आप किस्मत खोल रहे हो, भाग्य जोड़ रहे हो। तो वो परमात्मा कहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूं कि इसका समर्थ कब तक है, कब तक ये डंके की चोट पर मेरे ऊपर मेरे लिए खड़ा है। आंधी आई, तूफान आया, ये जब भी नहीं बैठा, जब बाढ़ आई ये जब भी नहीं बैठा, जब ये भक्ति, ये इसको लोगों ने ताने मारे तब भी ये नहीं बैठा। तो जब ऐसे भक्त की आवश्यकता तो मुझे भी है। माता के उसी समय माता पिता ने स्वयं उसको दर्शन प्राप्त करे। तो जब आपका हद हो जाती है तब परमात्मा स्वयं आते हैं किसी ना किसी रूप में अपने भक्त को दर्शन देने। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।